दादा के साथ झंडा बेचने आई हो? हाँ। क्या बनना है बड़ा होके? क्या बनना है बड़ा होके? पुलिस। पुलिस? हाँ। अच्छा, पुलिस बनोगी? हाँ। पुलिस बन के क्या करोगी? क्या करोगी पुलिस बन के? जो बदमाशी करेगा उसको जेल में ले जाएंगे। एकदम सही करोगी एकदम। तो पुलिस बनेगी जी, प्रयास यानी इसको भी देश के लिए जज्बा है। जी, इसको भी है, इसका गार्जियन का भी है। तिरंगा देखने के बाद जो एक जोश से अलग हो जाता है, उमंग अलग हो जाता है। हमारे देश की शान है। देश की शान है। जी, तिरंगा। हम लोग प्योर हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए मर मिटेंगे। अलीम साहब बोल रहे हैं कि देश के लिए मर मिटेंगे। जी, मोहम्मद अलीम जी, मोहम्मद अलीम मेरा। मुसलमान बोल रहा है कि देश के लिए मर मिटेंगे। जी, कुछ मुसलमान लोग तो अब मुसलमानों के नाम से चिढ़ने लगे। नहीं, तो वो लोग दोगले आदमी होते हैं। हाँ, जो मेरा ही जन्मभूमि है, मैं भारत का रहने वाला हूँ भी है। हमारे देश की तिरंगा झंडा शान है, और इसके लिए मर मिटेंगे। इसके लिए मर मिटेंगे। कोई है ऐसा मुस्लिम में, कोई ऐसा कि हिंदुस्तान में खाता है, पाकिस्तान को गाता है, बाकी उन्ने के बराबर है। कोई है जो नासमझ आदमी है, जो समझदार आदमी है कि हम इस देश पे जन्म लिए हैं, इस देश के धरती के रहने वाले, मिट्टी यहाँ हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं, तो हम हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। मतलब ये मुसलमान जो है देश के लिए मर मिटेगा। मर मिटेंगे। जी, अगर मान के चलिए जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान गद्दार होता है, जी, देश का गद्दार हो गया है मुसलमान, जी। अगर आपको कोई बोल दे देश का गद्दार है आप, हमारे लिए बोल देगा तो फिर दिल में नफरत और खून खोलने लगता है कि गद्दार है। क्यों खोलता है? कि हम यहाँ कहें, हमको गद्दार क्यों कहेगा? वो गद्दार क्यों कहेगा? हम यहाँ के निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, हम भारत को मानते हैं, हमारा ही देश है। देश में हम कितने लोग शहीद हो गए आज़ाद करने में, तो हम उनसे अलग थोड़ी है। नहीं, हम लोग पाकिस्तानी थोड़ी है कि पाकिस्तान चले जाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीम हुआ। अलीम, मोहम्मद अलीम है। ये आपकी पोती है? जी, कौन है? बेटी है? पोती है। पोती है। तो दादा और पोती दोनों मिल करके झंडा बेच रहे हैं। हाँ? जी, जी। तो और इससे पहले क्या काम करते हैं? इसके पहले ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो अभी 15 अगस्त के अवसर पे झंडा और हर ये एक साल बेचते हैं। हर साल बेचते जी, हैं। तो हर साल आप यही बेचते हैं? यहीं बेचते हैं, यहीं पे बेचते हैं, यही सामान बेचते हैं। यही चीज क्यों बेचते हैं? दूसरा और कोई भी चीज नहीं, इसी का टाइम और मतलब एक सीजन है। जज्बा है। जी, देश के लिए जज्बा है। जी, हाँ? जी, कि भले हम देश की आज़ादी में योगदान ना दें, जी, मगर देश के लोगों को खुश करने के लिए जी। बच जाता है पैसा। जी, जी, जी। बहुत सारे लोग तो कम में भी खरीद लेते हो। हाँ, तो जैसा कस्टमर आता है वैसा दिया जाता है। पोती पढ़ती है आपकी? जी, स्कूल में जाती है बेटा? हाँ। हाँ? आंगनबाड़ी जाते हैं। दादा के साथ झंडा बेचने आई हो? हाँ। क्या बनना है बड़ा होके? क्या बनना है बड़ा होके? पुलिस। पुलिस? हाँ। अच्छा, पुलिस बनोगी? हाँ। पुलिस बन के क्या करोगी? क्या करोगी पुलिस बन के? जो बदमाशी करेगा उसको जेल में ले जाएंगे। एकदम सही करोगी एकदम, है ना? जो बदमाशी करेगा उसको जेल में डाल देना है। इनकाउंटर करना है। इनकाउंटर करना है। हाँ? चलिए, तो पुलिस बनेगी। जी, प्रयास यानी इसको भी देश के लिए जज्बा है। जी, इसको भी है, इसका गार्जियन का भी है। आप मुसलमान होकर जो एक काम कर रहे हैं, देश की ये सेवा ही बोलेंगे कि तिरंगा लोगों को बेच रहे हैं, जी। चाहे वो पैसे दे के हाँ। ही, मगर जो एक खुशी मिलती है तिरंगा से, जी। लोगों को तिरंगा देखने के बाद जो एक जोश से अलग हो जाता है, उमंग अलग हो जाता है। हमारे देश की शान है। देश की शान है। जी, तिरंगा। हम लोग प्योर हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए मर मिटेंगे। अलीम साहब बोल रहे हैं कि देश के लिए मर मिटेंगे। जी, मोहम्मद अलीम जी, मोहम्मद अलीम मेरा। मुसलमान बोल रहा है कि देश के लिए मर मिटेंगे। जी, कुछ मुसलमान। लोग तो अब मुसलमानों के नाम से चिढ़ने लगे। नहीं, तो वो लोग दोगले आदमी होते हैं। हाँ, जो मेरा ही जन्मभूमि है, मैं भारत का रहने वाला हूँ भी है। हमारे देश की तिरंगा झंडा शान है, और इसके लिए मर मिटेंगे। इसके लिए मर मिटेंगे।
उन लोगों को क्या बोलेंगे जो आज भी मुसलमानों को खास के बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, जिहादी बोलते हैं, और भी बहुत सारे तरह तरह से जो जिस तरीके से अभी देश में जो एक माहौल है, क्या कहेंगे उस माहौल के बारे में? क्या उस माहौल में मोहम्मद अलीम अपने देश के लिए जो जज्बा लेकर हैं वो कैसे लोगों को समझ में आएगा? देखिए, सब एक तरह के आदमी नहीं है। कोई कोई है ऐसा, मुस्लिम में कोई ऐसा कि हिंदुस्तान में खाता है, पाकिस्तान को गाता है, बाकी उन्ने के बराबर है। कोई है जो नासमझ आदमी है, जो समझदार आदमी है कि हम इस देश पे जन्म लिए हैं, इस देश के धरती के रहने वाले, मिट्टी यहाँ हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं, तो हम हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। मतलब ये मुसलमान जो है देश के लिए मर मिटेगा। जी, अगर मान के चलिए जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान गद्दार होता है, जी, देश का गद्दार हो गया है मुसलमान, अगर आपको कोई बोल दे देश का गद्दार है आप, हमारे लिए बोल देगा तो फिर दिल में नफरत और खून खौलने लगता है कि गद्दार है। क्यों खोलता है? कि हम यहाँ कहें, हमको गद्दार क्यों कहेगा? वो गद्दार क्यों कहेगा? हम यहाँ के निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, हम भारत को मानते हैं, हमारा ही देश है, देश में हम कितने लोग शहीद हो गए आज़ाद करने में, तो हम उनसे अलग थोड़ी है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अब मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए अपने वतन में, पाकिस्तान जिस समय बंटवारा हो उस समय आप लोग को वहीं चले जाना चाहिए था। और अब बोलते भी हैं बहुत सारे कुछ लोग जो हैं, जो नफरती लोग, अभी इस तरीके से सवाल उठाते हैं कि आप लोग का देश मिल गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान चले जाएंगे। नहीं, हम लोग पाकिस्तानी थोड़ी है कि पाकिस्तान चले जाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में है पे शहीद हो जाएंगे, हमको नहीं जाएंगे पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये हमारा छोटा लड़का होगा। अच्छा, बेटा है जी, पढ़ता है वो? जी नहीं, गेट ग्रिल का काम करता है। गेट ग्रिल का काम करता है। पढ़ाई लिखाई किया? हाँ, 7वां तक पढ़ा, उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाया। नहीं पढ़ पाया। तो हम रहने वाले हैं सिमली बापुरा का। हाँ, यहाँ पे कलबला पे रेंट पे रहते हैं। तो आप लोग भी बचपन में 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे? बहुत पूरा जोश में स्कूल में पढ़ते थे आप? जी, तो उस समय तो एक अलग मजा होगा। अरे उसका स्कूल का मजे अलग है। वो दिन याद आता है? याद आता है। झंडा लेते, नहा धोआ के सभी से तैयारी होते थे, स्कूल जाना है, झंडा फहराने जाना है। अच्छा, मान के चलिए आपके यहाँ कोई बच्चा है या पैसा नहीं है, उसको झंडा चाहिए, देख रहा है, टकी लगा के देख रहा है कि झंडा, तो दे देंगे उसको? जी, सबसे बड़ा पैसा क्या है? सबसे बड़ा संग मेरा झंडा है। झंडा देश के लिए मर मिटे। मोहम्मद अलीम है, और जो इनके दिल में जो देश के लिए जो जज्बा है, ये सिर्फ मोहम्मद अलीम जैसे मुस्लिम जो यहाँ के जो नागरिक हैं, जिन्हें आज मुसलमानों को जिस देश में आज बहुत कुछ कह के संबोधित किया जा रहा है, देशद्रोही, कठमुल्ले, जिहादी, आतंकवादी, तो जो सच्चाई है वो इस देश की सच्चाई है कि आज भी इस देश का जो मुसलमान है वो अपने देश पे मर मिटने के लिए तैयार है, अपने देश से उतनी ही मोहब्बत करता है जितने अपने परिवार, अपने लोगों से करता है, और सबसे पहली प्रायोरिटी है वो अपने देश को ही देता है। और मोहम्मद अलीम ही नहीं, मोहम्मद अलीम जैसे 35 करोड़, लगभग 30 से 35 करोड़ जो मुसलमान हैं वो अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहकावे में, गलत लोगों के संगत में पड़ के देश के साथ भले ही गद्दारी करते हो, मगर कुछ लोगों की वजह से पूरे कम्युनिटी को बदनाम करना, पूरे कम्युनिटी पे एक आरोप लगाना, जो एक तोहमत लगाना, ये कहीं से भी, ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के जो सेकुलर पसंद लोग हैं उनके लिए भी ये जायज़ नहीं है।